सेमीकंडक्टर कहने को तो एक छोटा सा चिप है जो मोबाइल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर में यूज होता है, लेकिन ये चिप कमाल का है। इस चिप की वजह से दुनिया हिल सकती है, दुनिया का दिवाला निकल सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ताइवान से एक बड़ा करार करने जा रहा है और बस इसी बात से चीन की नींद हराम हो गई है। बात दरअसल ये है कि भारत इस कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा समझौता कर रहा है। इस समझौते के तहत भारत में ही चिप का उत्पादन होगा। इससे कंपोनेंट पर लगने वाले टैरिफ में कटौती होगी। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो भारत और ताइवान के अधिकारी कई हफ्तों से सेमीकंडक्टर बनाने वाले प्लांट के समझौतों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस डील के तहत 7.5 अरब डॉलर यानी कि 55.36 हजार करोड़ रुपए की लागत से भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। इसमें 5G डिवाइस से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। यहां पर जानकारी देते चलें कि सेमीकंडक्टर्स या चिप बाजार में ताइवान की बड़ी धमक है। आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो 80% चिप दक्षिण कोरिया और ताइवान में ही बनाए जाते हैं। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच ये डील अगर हो जाती है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आमतौर पर सिलिकॉन से बने इन चिप का इस्तेमाल कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन्स, फ्रिज, घरेलू उपकरण और गेमिंग कंसोल के उपकरणों में होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में चिप का इस्तेमाल एयरबैग, एंटरटेनमेंट यूनिट्स और पावर बैकअप कैमरों को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इन छोटे आकार के चिप किसी भी उपकरण को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर और पावर डिस्प्ले। चिप की कमी का सीधा असर कार, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री पर पड़ता है। तुरंत ऑर्डर करने पर इन चिप का उत्पादन तुरंत बढ़ाना संभव नहीं होता। इसे बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें महीनों लगते हैं। ऐसे में अगर भारत ताइवान के बीच समझौता सफल रहता है तो भारत को ताकत मिलेगी और ताइवान को पैसा, और दोनों देशों को इन दोनों की सख्त जरूरत है। तभी चीन को हराया जा सकता है, क्योंकि ताइवान और भारत का एक ही दुश्मन है, वो है चीन। और इसी बात से चीन काफी परेशान है और समझौते से पहले बयान देकर धमकाने की कोशिश की है। लेकिन भारत और ताइवान इस पर आगे बढ़ रही हैं। अगर ये समझौता होता है तो चीन पर एक जोरदार बिजली गिरेगी, क्योंकि तब भारत चीन के बजाय ताइवान से व्यापार करेगा और इससे चीन को आर्थिक नुकसान होगा। बस इसी बात से चीन परेशान है और भारत चीन को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है।